शुरुआत करते हैं एक सच्ची घटना से। ये घटना है बेंगलोर की। बेंगलोर में एक फैमिली को किसी ने एक सजेशन दिया और वो सजेशन ये था कि क्यों ना वो फैमिली एक अच्छी सी जगह एक अच्छा सा फ्लैट परचेज कर ले, जिससे उसकी रहने की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और उसे एक असेट भी मिल जाएगा। फैमिली को आइडिया पसंद आया और वो फैमिली ने बेंगलोर की एक अच्छी सी लोकेशन पे एक फ्लैट खरीदा। कॉस्ट थी करीब करीब 2 करोड़ रुपए। अब शुरू हुआ ईएमआई का सिलसिला। फैमिली ने करीब करीब 5 साल तक डेली सुबह शाम रात दिन एक कर करके मेहनत की, उसकी ईएमआई भरी और फाइनली 5 साल के बाद उस फैमिली को उस फ्लैट का पोजीशन मिला। पोजीशन लेने के बाद फैमिली ने सोचा क्यों ना इस फ्लैट की करंट वैल्यू पता की जाए। जब उसकी करंट वैल्यू पता की गई तो उस फैमिली के होश उड़ गए और वो जो करंट वैल्यू थी वो उनकी परचेज कॉस्ट से भी 20% डाउन थी। यानी कि उन्हें यदि आज वो फ्लैट अगर बेचते तो उन्हें करीब करीब 20% का नुकसान होता। ये देख करके वो फैमिली अब उस खाली फ्लैट में खड़ी खड़ी ये सोच रही है कि हमने क्या परचेज किया था, असेट या फिर स्टेटस। इसका जवाब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें। ये असेट है या फिर है स्टेटस, और इस फैमिली की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते। चलते हैं अब बाजारों की ओर और जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आपको कहा जाए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे तो आप कहेंगे खाना, फल, फ्रूट, कपड़े, जूते या फिर मोबाइल। लेकिन अगर हम कहें कि आप आने वाले समय में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा एलपीजी सिलेंडर भी ऑर्डर कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यकीन करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि स्विगी और एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के बीच में फिलहाल बातचीत चल रही है और वो ये है कि बहुत जल्दी एलपीजी सिलेंडर स्विगी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे। अब इसमें ये बातचीत कितनी जल्दी फाइनलाइज होती है, कितनी जल्दी सक्सेसफुल होती है और इसमें सरकार का क्या रोल होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में अब आप एलपीजी सिलेंडर भी ऑनलाइन बुक करके ले पाएं। चलते हैं बाजारों की ओर। बाजारों में इस हफ्ते अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। हालांकि हफ्ते की शुरुआत तो थोड़ी सी कमजोर हुई थी, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते बाजारों ने शानदार परफॉर्मेंस दर्ज कराई। हफ्ते के अंतिम दिन जहां सेंसेक्स करीब 1000 अंक उछल करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी 350 अंकों की छलांग लगाई। इस हफ्ते के जो स्टार परफॉर्मर था, या यूं कहिए कि इस हफ्ते का जो सुपर स्टार स्टॉक्स रहे वो रहे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स। आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एक्सेल टेक जैसे स्टॉक्स ने करीब 2 से 3% की बढ़त दर्ज कराई। वहीं इस हफ्ते के जो वीकेस्ट सेक्टर रहा वो रहा मेटल सेक्टर के स्टॉक्स। टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स ने 2 से 3% तक की गिरावट दर्ज कराई इस हफ्ते। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में रुपया अच्छा खासा कमजोर हो चला है डॉलर के अगेंस्ट। इस हफ्ते की जो क्लोजिंग रही रुपए की वो 96.30 के आसपास की रही, और जो रुपए के कमजोर होने के पीछे की बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के युद्ध का फिर से शुरू होना और उनके रिश्तों पे बढ़ता हुआ एक कंफ्यूजन। अगर सरकार बहुत जल्दी नहीं जागी, अगर आरबीआई बहुत जल्दी नहीं जागी तो हो सकता है कुछ समय में रुपया आपको डॉलर के अगेंस्ट 3 डिजिट में दिखाई दे। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी फिलहाल हल्की सी बढ़त पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करें जैसे एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर, वो हल्की फुल्की गिरावट पर एमसीएक्स पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें कच्चे तेल की तो कच्चा तेल फिलहाल इंटरनेशनल बाजारों में 85 का लेवल क्रॉस कर चुका है। हालांकि जब अमेरिका और ईरान के बीच में पीस टॉक से शुरू हुई थी तब कच्चा तेल $70 पर आ गया था। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। अगर आप भी करना चाहते हैं बाजारों में ट्रेड तो हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर ही ट्रेड करें। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।